किसी भी फिल्मी सितारे की चमक के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसे कैमरे की रोशनी से पहले बहुत कम लोग देख पाते हैं। कृति खरबंदा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह एक दिन कन्नड़, तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बनाएगी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक अलग रास्ता चुना और धीरे धीरे वही रास्ता उन्हें भारतीय सिनेमा की दुनिया तक ले गया। कृति खरबंदा का जन्म 29 अक्टूबर 1988 को नई दिल्ली में हुआ था। उनका जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम अश्विनी खरबंदा और माता का नाम रजनी खरबंदा है। परिवार में उनका एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन भी हैं। कृति का बचपन एक सामान्य और परिवार केंद्रित माहौल में बीता। उस समय उनके जीवन में फिल्मों की चमक दमक से ज्यादा पढ़ाई, परिवार और अपने भविष्य को लेकर सामान्य सपने थे। कृति जब छोटी थी तब उनका परिवार दिल्ली से बेंगलुरु चला गया। यही शहर आगे चलकर उनकी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बना। बेंगलुरु में उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान कृति एक सक्रिय और आत्मविश्वासी छात्रा थीं। उन्हें नई चीजें सीखने में रुचि थी और वे अपनी पढ़ाई के साथ दूसरी गतिविधियों में भी हिस्सा लेती थीं। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कृति ने बेंगलुरु के बिशप कॉटन विमेंस क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मीडिया, इंग्लिश और मनोविज्ञान से जुड़े विषयों की पढ़ाई की। उस समय उनका झुकाव मीडिया और रचनात्मक क्षेत्र की ओर जरूर था, लेकिन अभिनय को लेकर कोई तय योजना नहीं थी। कृति की जिंदगी में मॉडलिंग की एंट्री भी किसी बड़े फिल्मी ऑडिशन से नहीं हुई। कॉलेज के दिनों में उनकी कुछ तस्वीरें एक फोटोग्राफर की नजर में आईं। उनकी सहज मुस्कान, कैमरे के सामने आत्मविश्वास और आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों का ध्यान खींचा। यहीं से उन्हें विज्ञापनों और मॉडलिंग से जुड़े काम मिलने लगे। धीरे धीरे कृति कई विज्ञापन अभियानों का हिस्सा बनी। कैमरे के सामने काम करने का अनुभव बढ़ने लगा। शुरुआत में ये केवल एक नया अवसर था, लेकिन समय के साथ कृति को महसूस हुआ कि कैमरे के सामने रहना उन्हें पसंद है। मॉडलिंग ने उन्हें केवल पहचान ही नहीं दी, बल्कि अभिनय की दुनिया तक पहुंचने का रास्ता भी खोल दिया। मॉडलिंग के दौरान कृति ने सीखा कि कैमरे के सामने अच्छा दिखना ही काफी नहीं होता। हर फोटोशूट में अलग भाव, अलग अंदाज और अलग प्रस्तुति की जरूरत होती है। यही अनुभव आगे चलकर उनके अभिनय करियर में काम आया। वे धीरे धीरे कैमरे के सामने अधिक सहज और आत्मविश्वासी होती गईं। इसी दौरान उनकी तस्वीरें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों तक पहुंचीं। कृति को फिल्मों के लिए अवसर मिलने लगे। यह उनके जीवन का ऐसा मोड़ था जिसने उनके भविष्य की दिशा बदल दी। अब उनके सामने एक नया सवाल था, क्या वे केवल मॉडलिंग तक सीमित रहेंगी या अभिनय की चुनौती को स्वीकार करेंगी? कृति ने अभिनय का रास्ता चुना। साल 2009 में उन्हें कन्नड़ फिल्म बोनी में काम करने का मौका मिला। यह उनकी पहली फिल्म थी और यहीं से उन्होंने एक पेशेवर अभिनेत्री के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। पहली फिल्म के साथ ही उनके सामने कई नई चुनौतियां थीं। फिल्म सेट का माहौल, कैमरे के सामने अभिनय, संवाद, किरदार की तैयारी और दर्शकों की उम्मीदें, ये सब मॉडलिंग की दुनिया से अलग था। कृति के लिए ये केवल एक डेब्यू नहीं था, बल्कि सीखने का दौर था। उन्होंने समझा कि फिल्मों में सफलता सिर्फ अच्छी शुरुआत से नहीं मिलती। यहाँ हर किरदार के साथ खुद को बेहतर साबित करना पड़ता है। साल 2009 में कन्नड़ फिल्म बोनी से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने के बाद कृति खरबंदा के सामने एक नई दुनिया खुल चुकी थी। फिल्मी पर्दे पर आने का सपना तो पूरा हो गया था, लेकिन अब उन्हें ये साबित करना था कि वे केवल एक नई अभिनेत्री नहीं,
बल्कि लंबे समय तक टिकने वाली कलाकार भी हैं। शुरुआती दौर में कृति के लिए हर फिल्म एक नई परीक्षा थी। उन्हें अभिनय की बारीकियां सीखनी थी, कैमरे के सामने अपने भावों को बेहतर बनाना था और अलग अलग निर्देशकों की कार्यशैली को समझना था। फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत मिल जाना आसान हो सकता है, लेकिन लगातार अवसर मिलते रहना और दर्शकों का भरोसा जीतना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्हें कन्नड़ फिल्म गुगली में काम करने का मौका मिला। साल 2013 में रिलीज हुई इस फिल्म में कृति ने अभिनेता यश के साथ काम किया। उस समय यश कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे और फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच अच्छी उत्सुकता थी। गुगली ने कृति को पहले से कहीं ज्यादा पहचान दिलाई। फिल्म में उनके अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस को दर्शकों ने पसंद किया। ये फिल्म उनके करियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हुई, क्योंकि अब लोग उन्हें केवल एक नई अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी कलाकार के रूप में देखने लगे थे जो बड़े प्रोजेक्ट्स में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है। फिल्म की सफलता के बाद कृति के लिए नए अवसर खुलने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को केवल एक ही भाषा या एक ही फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रखा। साल 2010 में कृति ने तेलुगु फिल्म ओम 3D में काम किया। इस फिल्म के जरिए उन्होंने तेलुगु दर्शकों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की। हालांकि हर फिल्म को एक जैसी सफलता नहीं मिलती। कुछ फिल्में दर्शकों के बीच ज्यादा चर्चा में आती हैं, जबकि कुछ फिल्मों से कलाकार को अनुभव तो मिलता है, लेकिन बड़ी पहचान नहीं। कृति के साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ प्रोजेक्ट्स ने उन्हें पहचान दी, तो कुछ फिल्मों ने उन्हें ये सिखाया कि फिल्मी करियर में उतार चढ़ाव सामान्य है। लेकिन उन्होंने किसी एक नतीजे को अपने भविष्य का फैसला नहीं बनने दिया। उनका सफर लगातार आगे बढ़ता रहा। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कई साल काम करने के बाद कृति खरबंदा ने हिंदी सिनेमा की ओर कदम बढ़ाया। कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों ने उन्हें अनुभव दिया था, कैमरे के सामने आत्मविश्वास दिया था और अलग अलग किरदारों को समझने का मौका दिया था। लेकिन बॉलीवुड में एंट्री का मतलब था एक नई शुरुआत। यहाँ उन्हें फिर से खुद को साबित करना था। साल 2016 में कृति ने हिंदी फिल्म राज रिबूट से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म में उनके साथ इमरान हाशमी और गौरव अरोड़ा जैसे कलाकार नजर आए। यह एक हॉरर थ्रिलर फिल्म थी और कृति के लिए हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने का पहला बड़ा अवसर था। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता थी, क्योंकि राज फ्रेंचाइजी पहले से ही लोकप्रिय थी। कृति के लिए यह एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। उन्होंने फिल्म में अपनी भूमिका निभाई और हिंदी दर्शकों के सामने पहली बार बड़े स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हालांकि बॉलीवुड में डेब्यू के बाद भी उन्हें तुरंत सुपरस्टार जैसी पहचान नहीं मिली। फिल्मी दुनिया में कई बार किसी कलाकार की पहली फिल्म सिर्फ एक शुरुआत होती है। असली पहचान उस फिल्म से मिलती है जिसमें दर्शक कलाकार के किरदार से जुड़ जाते हैं। कृति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें अभी उस फिल्म का इंतजार था जो उनके करियर को एक नई दिशा दे सके। साल 2017 में कृति खरबंदा को फिल्म शादी में जरूर आना में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता राजकुमार राव मुख्य भूमिका में थे। फिल्म की कहानी रिश्तों, शादी, परिवार और जीवन में आने वाले बदलावों के आसपास घूमती थी। कृति ने फिल्म में आरती शुक्ला का किरदार निभाया। ये भूमिका उनके लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें केवल ग्लैमर नहीं, बल्कि भावनाओं और किरदार के बदलाव को भी दिखाना था। फिल्म में कृति का किरदार एक ऐसी युवती का था जिसके फैसले उसकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। कहानी आगे बढ़ने के साथ किरदार में कई भावनात्मक बदलाव आते हैं।
कृति ने इन बदलावों को पर्दे पर सहज तरीके से पेश करने की कोशिश की। शादी में जरूर आना ने कृति को हिंदी दर्शकों के बीच पहले से ज्यादा पहचान दिलाई। फिल्म को समय के साथ टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी काफी लोकप्रियता मिली। इसके गाने और संवाद दर्शकों के बीच चर्चा में रहे। ये फिल्म कृति के बॉलीवुड करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनी। अब दर्शक उन्हें केवल एक नई अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे कलाकार के रूप में देखने लगे जो रोमांटिक और भावनात्मक भूमिकाएं भी निभा सकती है। इसके बाद कृति ने अलग अलग तरह की फिल्मों में काम करना जारी रखा। साल 2018 में वे फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से का हिस्सा बनी। इस फिल्म में धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल जैसे बड़े कलाकार थे। इतने अनुभवी सितारों के साथ काम करना कृति के लिए एक अलग अनुभव था। फिल्म के दौरान उन्हें बड़े कलाकारों के साथ स्क्रीन साझा करने का मौका मिला। हालांकि हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करती, लेकिन कृति के लिए यह अनुभव महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स और अलग अलग कलाकारों के साथ काम कर रही थीं। इसी दौर में उन्होंने ये साबित करना शुरू किया कि वे किसी एक तरह की फिल्मों तक सीमित नहीं रहना चाहती। वे कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस और मल्टी स्टारर फिल्मों में भी काम करने के लिए तैयार थीं। साल 2019 कृति के करियर के लिए खास रहा। इस साल वे बॉलीवुड की बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजी हाउसफुल 4 का हिस्सा बनी। फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कई अन्य कलाकार शामिल थे। इतनी बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्म में काम करना किसी भी अभिनेत्री के लिए एक बड़ा अवसर था। हाउसफुल 4 एक बड़े स्तर की मनोरंजक फिल्म थी और इसे व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंच मिली। कृति ने फिल्म में राजकुमारी मीना और आधुनिक समय की नेहा से जुड़ी भूमिका निभाई। फिल्म में कॉमेडी, पुनर्जन्म और बड़े पैमाने पर तैयार किए गए दृश्य शामिल थे। हाउसफुल 4 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और कृति के करियर में एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में जुड़ी। इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। अब वे बड़े बजट की फिल्मों और मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट्स का भी हिस्सा बन चुकी थीं। लेकिन कृति का करियर केवल बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। उसी साल वे फिल्म पागलपंती में भी नजर आईं। यह एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें जॉन अब्राहम, अनिल कपूर, अरशद वारसी, इलियाना डिक्रूज और उर्वशी रौतेला जैसे कलाकार शामिल थे। इस फिल्म के जरिए कृति ने कॉमेडी शैली में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हालांकि फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन कृति लगातार बड़े हिंदी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनी रहीं। उनके करियर की एक खास बात ये रही कि उन्होंने केवल एक तरह की भूमिका पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग फिल्म शैलियों में काम किया। कभी वे भावनात्मक किरदार में नजर आईं, कभी रोमांटिक भूमिका में, कभी कॉमेडी फिल्म का हिस्सा बनी और कभी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्मों में दिखाई दी। साल 2020 में कृति फिल्म तैश में नजर आईं। ये फिल्म उनके लिए अलग अनुभव लेकर आए। इसमें कहानी का माहौल गंभीर था और किरदारों के बीच तनाव और भावनात्मक टकराव दिखाई दिया। तैश के जरिए कृति को एक अलग तरह की कहानी में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म ने दिखाया कि वे केवल हल्की फुल्की कॉमेडी या रोमांटिक फिल्मों तक सीमित नहीं हैं। इसके बाद कृति खरबंदा ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। साउथ फिल्मों से शुरुआत, बॉलीवुड में नई पहचान, अलग अलग किरदार और बड़े कलाकारों के साथ काम, इन सब के बीच उनकी जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता भी बना जिसने उनके निजी जीवन को एक नई दिशा दी। ये रिश्ता था अभिनेता पुलकित सम्राट के साथ। कृति और पुलकित ने फिल्म वीरे की वेडिंग में साथ काम किया। फिल्म के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती मजबूत होती गई।
शुरुआत में दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर ज्यादा बातें सार्वजनिक नहीं की। वे अपने काम पर ध्यान देते रहे और निजी जीवन को सीमित दायरे में रखना पसंद करते थे। लेकिन समय के साथ दोनों की दोस्ती लोगों की नज़र में आने लगी। फिल्मी कार्यक्रमों, सोशल मीडिया पोस्ट और साथ बिताए गए पलों ने ये संकेत देना शुरू कर दिया कि दोनों के बीच एक खास रिश्ता है। बाद में कृति और पुलकित ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। उनकी जोड़ी को दर्शकों ने भी पसंद किया। दोनों अक्सर एक दूसरे के काम की तारीफ करते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर वे खास मौकों पर एक दूसरे के लिए संदेश साझा करते थे। उनके रिश्ते की एक खास बात ये रही कि दोनों ने अपने करियर के साथ साथ एक दूसरे का समर्थन भी किया। 15 मार्च 2024 को कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट ने शादी कर ली। उनकी शादी निजी और पारिवारिक माहौल में आयोजित हुई। शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों को खूब शुभकामनाएं मिली। उनकी शादी की तस्वीरों में पारंपरिक और खूबसूरत अंदाज देखने को मिला। दोनों ने अपनी शादी के खास पलों को प्रशंसकों के साथ साझा किया। इसके बाद कृति और पुलकित ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। शादी के बाद भी कृति ने अपने करियर को लेकर अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश जारी रखी। उनके लिए शादी जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी, लेकिन अभिनय उनकी पेशेवर पहचान का बड़ा हिस्सा बना रहा। कृति ने हमेशा अपने करियर में अलग अलग तरह के अवसरों को अपनाने की कोशिश की है। 2024 के बाद कृति का जीवन एक नए दौर में प्रवेश कर चुका था। अब वे केवल एक अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी देखी जा रही थीं, जिसने अपने लंबे करियर के दौरान अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और निजी जीवन में भी एक नया अध्याय शुरू किया। साल 2025 और 2026 तक कृति खरबंदा को लेकर दर्शकों की रुचि बनी रही। उनके प्रशंसक उनके नए प्रोजेक्ट्स और आने वाली फिल्मों का इंतजार करते रहे। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में कई प्रोजेक्ट्स की घोषणा और रिलीज की तारीखें बदलती रहती हैं, इसलिए किसी भी आने वाली फिल्म कृति ने अपने सफर में ये दिखाया कि किसी कलाकार की पहचान केवल एक फिल्म या एक हिट से नहीं बनती। लगातार काम करना, नए अनुभव लेना और बदलते समय के साथ खुद को आगे बढ़ाना भी जरूरी होता है। उनके करियर में कई सफल फिल्में आईं। कुछ फिल्में दर्शकों के बीच ज्यादा लोकप्रिय हुईं। कुछ फिल्मों को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, लेकिन हर अनुभव ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। कृति का सफर उन कलाकारों की तरह रहा जिन्होंने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। उन्होंने किसी एक इंडस्ट्री तक खुद को सीमित नहीं रखा। अलग अलग भाषाओं और अलग अलग तरह की फिल्मों में काम करके उन्होंने अपने करियर को व्यापक बनाया। कृति खरबंदा की कहानी केवल फिल्मों की कहानी नहीं है, यह लगातार सीखते रहने की कहानी है, नई जगहों पर खुद को साबित करने की कहानी है और उन अवसरों को स्वीकार करने की कहानी है जो जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आज कृति खरबंदा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं में काम करके अपनी पहचान बनाई है। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। फिल्मी करियर में हर नया प्रोजेक्ट एक नई शुरुआत हो सकता है। हर नया किरदार दर्शकों के सामने एक अलग रूप लेकर आ सकता है और आने वाले समय में कृति किस तरह की फिल्मों का हिस्सा बनेंगी, ये देखने के लिए उनके प्रशंसक लगातार इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब तक के सफर को देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है। कृति ने सफलता का रास्ता एक ही दिन में तय नहीं किया। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपना अनुभव बनाया। उन्होंने अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने नए किरदार स्वीकार किए और अपने करियर के साथ साथ निजी जिंदगी में भी एक नया अध्याय शुरू किया। दिल्ली से बेंगलुरु, मॉडलिंग से फिल्मों तक,
साउथ सिनेमा से बॉलीवुड तक, और फिर पुलकित सम्राट के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत तक। यही है कृति खरबंदा के अब तक के सफ़र की कहानी। एक ऐसा सफ़र जिसमें मेहनत भी थी, नई शुरुआत भी थी, सफलता भी थी, और जीवन के कई यादगार पड़ाव भी थे। कृति खरबंदा की कहानी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि फिल्मी दुनिया में हर नया दिन एक नई भूमिका लेकर आता है, और हर नया किरदार एक नई कहानी लिखता है। कृति खरबंदा, एक मॉडल से बहुभाषी अभिनेत्री बनने तक का सफ़र, और 2026 तक अपनी अलग पहचान बनाए रखने की कहानी।